चलिए बच्चों, आज की टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप लोग पढ़िए, मज़े से पढ़िए और इस लॉकडाउन में घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं देखिए आप लोगों को जो है आज पढ़ाऊँगा जो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को पढ़ाऊँगा। इसके पहले मैंने एडिशन की प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि एडिशन की प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। आप लोग मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो से मैंने शुरू किया था। इसके पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये जो एक इसकी प्रॉपर्टी चल रही है सब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। सब हम लोग पूरा इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में इंटीजर की एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है इंटीजर की एडिशन प्रॉपर्टी में कौन कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जो है इंटीजर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। एक चीज़ मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, जो रोज़ कहता हूँ बच्चों की, कम से कम आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं ताकि आप लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए कम से कम आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने उन दोस्तों से शेयर किया करिए। ठीक है, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर किया करिए जो है पढ़ने वाले हैं, जो ताकि वीडियो देख के कुछ पढ़ें, कुछ सीख सकें। तो ठीक है, वीडियो को लाइक किया करिए और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करिए जो वीडियो देख के कुछ पढ़ने वाले हैं, पढ़ सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मैथ से जो है रिलेटेड मैं हर क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगा। मैथ की हर एक टॉपिक धीरे धीरे आपको पढ़ाता चलूँगा। तो चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, इसमें भी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें भी पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कल। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब इंटीजर की हम लोग बात कर रहे हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर ही रहना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में इंटीजर को ऐड करने पे रिजल्ट इंटीजर ही मिलता था। अब इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है तो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर ही मिलेगा, यानी ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी इंटीजर की जो है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, क्योंकि दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट भी इंटीजर ही मिलेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बताया था। आज इतना ही है, फटाफट मैं आपको आज बहुत कुछ पढ़ाना है, इसीलिए आज इतना बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। डायरेक्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए, हम लोग दो इंटीजर लेते हैं 7 - 6 1। अब देखिए 7 और 6 दोनों इंटीजर है। ठीक है, अब दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आया 1, ये भी इंटीजर है। आप जानते हैं कि सभी पॉजिटिव नंबर एंड जीरो एंड निगेटिव नंबर सब इंटीजर होते हैं। तो 7 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। और भी एक दो एग्जांपल लिख के मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए -1 है, -5। अब देखिए, अब जो है सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन करके मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। ब्रैकेट ओपन होगा -1। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन होगा -1। अब देखिए दोनों जब सेम साइन होता है तो मैंने आपको बताया ही है कि ऐड हो जाता है। सेम साइन है तो आंसर में भी वही साइन रहेगा जो दोनों नंबर के आगे साइन है। तो इसी तरह -6 हो गया,
अब देखिए -1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और जो रिजल्ट है -6 भी इंटीजर है। अगर कोई हम लोग नंबर लेते हैं -2 फिर -3, अब देखिए यहाँ पे अब मैंने बताया ये आपको कि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और ये भी बताया कि जब दो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया फिर 3। अब देखिए अपोजिट साइन है -2 + 3, तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। या फिर इसको और सिंपल में करते हुए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तो आप लोग तुरंत कहेंगे तो 1 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। ये दोनों देखिए एक ही चीज़ है, इसमें जो है +3 को बाद में लिखा है, -2 को पहले, और यहाँ पे मैंने +3 को पहले लिख दिया, -2 को बाद में। बस साइन का ध्यान में रखते हुए उसको जो है पैटर्न को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके पैटर्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर देंगे पैटर्न को, बस साइन को हमेशा ध्यान में रखते हुए। जैसे 2 के आगे माइनस साइन है, यहाँ पे भी 2 के आगे माइनस साइन है, तो इस तरह हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो 1 आ गया। अब देखिए -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, रिजल्ट आया 1, ये भी इंटीजर है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग 5 है माइनस, फिर यहाँ -8। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया 5 + 8 13, ठीक है, 13 आ गया। दोनों देखिए इंटीजर आए, सब 5 भी इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है, रिजल्ट आया 13, ये भी इंटीजर है। तो यानी जो है इससे साफ साफ पता चल गया जो इंटीजर की जो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो इंटीजर की है वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, यानी उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इसमें दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग जान लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वह प्रॉपर्टी, ठीक है, यदि दो नंबर हैं, मान लेते हैं 2 नंबर हैं A एंड B, ठीक है, या फिर मैं नंबर ही बता देता हूँ, 2 नंबर है 3 एंड 5, 3 एंड 5 2 नंबर हैं। तो जो अगर इनको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, अगर एक्सचेंज मान लीजिए 3 - 5 करेंगे तो आएगा 3 - 5 = -2 आएगा, 5 - 3 = +2 आएगा। तो दोनों सेम नहीं है, अतः कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है फॉलो नहीं करता है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी इंटीजर की जो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ A एंड B आर 2 इंटीजर, ठीक है, इफ़ A एंड B आर 2 इंटीजर देन A - B इज नॉट इक्वल टू B - A, ठीक है। अब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो A - B जो है इज नॉट इक्वल टू B - A, ठीक है। इसकी डिफिनीशन भी मैंने आपको बता दिया और हिंदी में भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इफ़ A एंड B आर 2 इंटीजर, यदि A और B दोनों इंटीजर हैं, देन A - B इक्वल टू नॉट B - A, तो A - B जो है B - A के इक्वल नहीं होगा। यही जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, तो अतः हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब A - B इक्वल टू B - A होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। A - B इक्वल टू B - A नहीं आता है। कोई भी दो नंबर आप लोग लेके देखेंगे, मान लीजिए 2 एंड 6 हम लोग लेते हैं, दो नंबर लेते हैं, तो 2 - 6 इक्वल टू 6 - 2 होगा, नहीं होगा। देखिए 2 - 6 4 हो गया। अब जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे का साइन लगाते हैं, तो -4 इक्वल टू 6 - 2, यहाँ +4 आ गया, क्योंकि ग्रेटर नंबर 6 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस हो गया, इक्वल नहीं आ रहा। तो यानी जो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी इंटीजर की जो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है। इंटीजर की जो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने कल डिटेल में पढ़ाया था। उसमें 3 नंबर लेके उनके पैटर्न को एक्सचेंज करके प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है तो जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है इंटीजर की, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इंटीजर की जो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, इधर मैं आपको बता देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए है देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर को लेते हैं। मान लीजिए मैं वो नंबर ले रहा हूँ 2 4 7, ठीक है, कोई भी 3 नंबर ले लीजिए। अब इसको देखिए पहले 2 - 4 - 7 इक्वल टू करेंगे। इसको जो है पहले 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर -7 करेंगे, या फिर -2, पहले 2 लिख लेंगे बाहर, फिर 4 - 7, ठीक है। इसमें 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके उसमें फिर बाद में 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके बाद में 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए 2 - 4 -2 आएगा। अब लोग जानते हैं जो ग्रेटर नंबर रहता है उसी के आगे का साइन लगाते हैं। तो -2 - 7 इक्वल टू, देखिए 2 माइनस जो ब्रैकेट वाला होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 - 7 -3 होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम नंबर रहता है तो मैंने बताया कि ऐड हो जाता है, सेम साइन रहता है तो यहाँ पे सेम साइन है, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस ऐड होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। तो माइनस माइनस ऐड हो गया 9, दोनों के आगे माइनस है तो रिजल्ट में भी माइनस रहता है। और देखिए इधर अब 2 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो देखिए जो है जब निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, 2 + 3 हो गया। अब इधर देखिए -9 आया, इधर देखिए 5 आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आ रहा है। तो जो है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी जो है इंटीजर की सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, और देखिए आप लोग कुछ और आज पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्रॉपर्टी अब 0 दिया है बुक में, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने सोचा इसको क्या पढ़ाऊँ, फिर भी बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आधा तो स्किप हो गया, आधा सर बता ही नहीं रहे हैं पूरा अच्छे से। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ 0, अब इसका मतलब है कि जब किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही इंटीजर मिलता है। ठीक है, किसी इंटीजर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही इंटीजर मिलता है। तो यानी जो है यही है प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी 0 की प्रॉपर्टी जो हो गई इंटीजर में 0 की प्रॉपर्टी जो है, अब किसी भी नंबर में से अगर 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा। और देखिए -6 - 0, ठीक है, यानी -6 में 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 तो -6 ही आएगा। किसी भी इंटीजर में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पे वही इंटीजर ही मिलता है। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जो है ना बहुत प्रॉब्लम होती है उसको फिर यूट्यूब पे डालने पे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वीडियो मैं छोटी ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बाकी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो ना समझ में आए वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, पीछे करके
वीडियो को दोबारा देखिए आप लोग, फिर उसको लिखिए, फिर अच्छे से पढ़िए क्यों नहीं आ गया। सब बहुत ही आसान चीज़ है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ें आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।